फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइनों में से एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी मधुबाला, जिनकी खूबसूरती और प्यार के किस्से आज भी फैंस याद करते हैं। वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी रहीं। मधुबाला, जिनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था और एक बॉलीवुड स्टार के कहने पर वो मधुबाला बन गई। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। खूबसूरत हीरोइन जो पैसा शोहरत के मामलों में तो खुशनसीब थी, लेकिन प्यार के मामले में बदनसीब रही। भरी जवानी में दुनिया से अलविदा लेने वाली मधुबाला अपनी आखिरी दिनों में सूख कर काटा हो गई थी। चलिए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ साझा करते हैं। अपनी दिलकश और मासूम अदाकारी से हर किसी का मन जीत लेने वाली मधुबाला ने 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था। बाल कलाकार से लेकर एक आइकॉनिक अभिनेत्री का सफर उनका बेहद शानदार रहा, जिसमें मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55, महल आदि फिल्मों के नाम शामिल हैं। साल 1942 में आई फिल्म बसंत से मधुबाला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। इस फिल्म के बाद से मधुबाला को पहचान मिली थी। उस समय की मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी मधुबाला से काफी इम्प्रेस हुई और उन्होंने ही मधुबाला को अपना नाम मुमताज जहां दहलवी से मधुबाला नाम रखने की सलाह दी। इस खूबसूरत एक्ट्रेस का जन्म दिल्ली में हुआ था। वो इतनी सुंदर थी कि लोग उन्हें सौंदर्या देवी उर्फ ब्यूटी क्वीन कहते थे। उनके बचपन का नाम मुमताज जहां दहलवी था। वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता अताउल्लाह और माँ आयशा बेगम थी। पेशावर में उनके पिता एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर दिल्ली और फिर मुंबई चले गए और वहीं पर मधुबाला का जन्म हुआ। वो 11 भाई बहनों के एक परिवार में कमाने वाली इकलौती सदस्य थी। बहुत छोटी उम्र में ही मधु को फिल्मों में काम मिल गया था और धीरे धीरे काम और शोहरत उनके हिस्से में आती रही। लेकिन इसी के साथ एक नामुराद बीमारी थी। जन्म के समय ही मधुबाला के दिल में एक छेद था, जिसकी दिक्कतें बढ़ती गईं। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल उनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। प्रोफेशनल लाइफ की तरह उनकी पर्सनल लाइफ सफल नहीं रही। मधुबाला के प्यार के किस्से दिलीप साहब के साथ हुआ करते थे, लेकिन ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई और उन्हीं से मधु ने शादी की। हालांकि करीबियों की माने तो मधुबाला बेहद रोमांटिक थी और कहा जाता है कि अपने साथ काम करने वाले हीरो और डायरेक्टर को वो प्रपोज कर देती थी और हर किसी को उनका प्रपोज करने का तरीका एक जैसा ही होता था। वो उन्हें गुलाब और लव लेटर देकर प्रपोज करती थी। लेकिन प्यार के दिन जन्मी मधुबाला की खुद की जिंदगी में प्यार नहीं था, या यूं कहें कि प्यार उनके नसीब में ही नहीं था। दिलीप कुमार के साथ उनका अफेयर 7 साल तक चला, लेकिन जब शादी की बात आई तो पिता के कारण दोनों की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मधुबाला के पिता चाहते थे कि शादी के बाद दिलीप कुमार सिर्फ उन्हीं की फिल्में करे, लेकिन दिलीप को ये मंजूर नहीं था, जिस वजह से मधु दिलीप अलग हो गए। मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई, लेकिन शादी के बाद वो बीमार रहने लगी। मधुबाला को दिल की एक रेयर बीमारी थी जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। उन्हें सिर्फ दिल में छेद नहीं था, बल्कि उन्हें फेफड़ों की भी परेशानी थी। उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनने लगता था और यही खून उनके नाक और मुंह से बाहर आता था। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ रखा था कि वो पूरे 9 साल तक बिस्तर पर रहीं। हालांकि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसके बावजूद वो 9 साल जीवित रहीं। लेकिन ये 9 साल उन्होंने अकेले गुजारे। इंडस्ट्री में बेशुमार शोहरत कमाने वाली मधुबाला को देखने भी कोई नहीं आया जाया करता था। उस वक्त बेहद कम लोग ही उनका हाल चाल लेने जाते थे। कहा जाता है कि बीमारी के दिनों में किशोर कुमार भी एक्ट्रेस को कभी कभार ही देखने जाया करते थे और मधुबाला का ज़्यादातर समय अकेलेपन में रोते हुए ही कटता था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण की माने तो मधुबाला करीब 9 सालों तक बिस्तर पर थी। उनका वजन कम हो गया था। वो बेहद कमज़ोर और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। एक्ट्रेस को इस बात का गम सताता था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम कर चुके कई लोग उनका हाल चाल तक पूछने नहीं आते थे। वे अक्सर इलाज कर रहे डॉक्टर से ये कहती थी कि मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन नामुराद बीमारी ने ऐसा होने नहीं दिया। 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह दी। सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद एक्ट्रेस की एक ख्वाहिश मरते दम तक पूरी नहीं हो पाई। वो रोटी, कपड़ा और मकान के डायरेक्टर बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहू में काम करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ऑफिस के कई चक्कर भी काटे थे। हालांकि बिमल रॉय किसी कारण से उन्हें कास्ट नहीं कर पाए। इस बात का अफसोस मधुबाला को आखिरी दम तक रहा और ये अधूरी ख्वाहिश लिए ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई।
आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।